प्रणाम जी। आंटी शुरू करो आप। आप थोड़ा सा वीडियो हाँ जी, ठीक कर लो। आपके चरणों में सबको मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? आ आवाज आ रही रही है, है? आ रही है, आ रही आ है। रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगते हैं, अंग होते हैं टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। मुख के शब्द में बहुत सुने, मुख के शब्द में बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई सो तो कोई कुली में, सो रहत भव सागर पार, सो रहत भव सागर पार। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूल। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं टूक टूक। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे। गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकल समी इनसे डर पत। डर सकल समी इनसे डर पत, या विध पाए प्रेम परतीत, या विध पाए प्रेम परतीत। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूल। लागी वाली और कछु ना देखे, लागी वाली और कछु ना देखे। पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, ओ खेलत प्रेम पार पियासो, ओ खेलत प्रेम पार पियासो। देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत हैं टूक टूक। देखने को हम आए दुनिया, देखने को हम आए दुनिया। हम ही कारण कियो ए संच, पार हमारे न्यारा नहीं हम, पार में बैठे देखे पर पंच, पार में बैठे
देखे परपंच, कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक, जिन बांधे हैं भवन चौदे, जिन बांधे हैं भवन चौदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी, जिन बांधे हैं भवन चौदे, सोनार हमसे रहत है न्यारी, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी, पार के पार पिया की प्यारी, कहाँ भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक, कहाँ भयो जो मुख थे कयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु धाम की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद आंटी जी। प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोटा क़यामत नामा वाणी की जो है पहला प्रकरण चल रहा है, मोमिन दुनी का बेबरा, जिसकी 53 चौपाई हो गई है, अभी 54 चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। गुम हुई जिनों की अकलें, हुए नजदीक ना तिनो हक, जान बूझ ना छोड़े इन जिमी, तिन से रहनी ना होए बेसक। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी मोमिन दुनी का बेबरा हम सबको बता रहे हैं कि कैसे दुनिया वालों से मोमिनों की, जो परम नाम के मोमिन होंगे, उनकी चाल बिल्कुल अलग होगी, पहचान में आएगी बिल्कुल अलग से, उनकी रहनी कहनी करनी और रहनी बिल्कुल अलग होगी। तो क्या कह रहे हैं, गुम हुई जिनों की अकलें, हुए नजदीक ना तिनो हक, जिनको मार्फत का ज्ञान नहीं मिला, वो इस स्वप्न की बुद्धि में ही जो लोग भटक रहे हैं, उनके नजदीक हक नहीं हो सकते हैं। जान बूझ ना छोड़े इंजिमी, तिन से रहनी ना होए बेशक, उनकी क्योंकि बुद्धि ही स्वप्न की बुद्धि है, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर अखंड परमधाम की राह पर नहीं चल पाएंगे। उनसे मोमिनों की जैसी रहनी कभी भी नहीं हो पाएगी, चाहे वो उनके जुत्थ और उनके समुदाय में रहें, कितनी कोशिश करें उनके साथ हिल मिल के कि उनकी जैसी रहनी कर पाए, वो उनसे नहीं होगी। कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी ना होवे काम, रहनी रूह पहुंचा वही कहनी लग रहे जाम। कोई कितनी भी अच्छे मुख से कितनी अच्छी बातें कहता रहे और आपको लगे कि ये परमधाम के मोमिन ही हैं, कदी कहनी कहे मुख से बिन रहनी ना होवे काम, लेकिन जो कहता है अच्छी बातें कहता है, परमधाम की बातें कहता है, उसको उन राहों पे चलना भी पड़ता है, क्योंकि रहने के बिना तो काम ही नहीं होगा। बिन रहने के परमधाम रूह कैसे पहुंचेगी।
रहनी रू पहुंचावही, कहनी लग रहे चाप। कहनी तो सिर्फ जुबान तक ही रह जाती है, सिर्फ रहनी ही रूह को जो है अखंड परमधाम राज्य के चरणों में पहुंचाती है, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार तक सिर्फ रहनी ही पहुंचाती है। कहनी इस शरीर तक ही रह जाती है। इसलिए जो लोग अच्छे शब्द बोल भी रहे हैं, कहनी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा समझा भी रहे हैं, लेकिन रहनी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रहनी के बिना असल पहचान नहीं हो सकती। कहनी सुननी गई रात में, आए रहनी का दिन, बिन रहनी कहनी कछुए नहीं, और जाहिर बका अर्शतन। कह रहे हैं कहनी सुननी तो जितना भी कोई अच्छा कहे, कोई कितने अच्छे शब्दों को सुन भी ले, लेकिन ये सब कुछ रात का ही अमल है। जागना तो सिर्फ रहनी से ही है। आया रहनी का दिन, जब रहनी होगी तभी सवेरा होगा। उससे पहले चाहे कितने ही अच्छे शब्द बोलते रहे, कितने ही अच्छे शब्दों को हम श्रवण करते रहे, पर बिना रहनी के सवेरा हमारी आत्म का नहीं होगा। बिन रहनी कहनी कछु नहीं, जब तक रहनी नहीं आती तब तक कहनी का कोई मूल ही नहीं है। वही जाहिर मका अर्शतन, सिर्फ परमधाम के मोमिन है जो रहनी करके दिखाएंगे, उनकी कहनी रहनी में अपने आप बदल जाएगी। बाकी जो उनके साथ दुनिया वाले मिले हुए होंगे, वो कहनी और सुननी पे ही रह जाएंगे, रहनी पे नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार दोनों में अंतर अलग अलग हो ही जाएगा। कहनी करनी चलनी, पहले सिर्फ कहनी की बात कही, फिर कहनी के साथ सुननी की बात कही, और अब कहनी करनी और चलनी, आगे चलने की भी बात कही है। कहनी करनी चलनी ए होए जुदियां तीन, जुदा क्या जाने दुनी कुफर की, और ए तो इलम आती। हर किसी की कहनी, उसकी करनी और उसकी चलनी सब अलग अलग होगा, लेकिन ये तीनों जुदे जुदे होते हैं। लेकिन इसको जिनका दिल कुफ्र है, जिनके दिल पे अबलीस की बैठक है, वो इन तीनों को अलग अलग भेद करके समझ ही नहीं पाएंगे। परम नाम के मोमिन कहनी करनी और रहनी चलनी उनकी अलग, इसका मतलब उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि उनके पास राजी महाराज के ऊपर उनका जो ईमान है वो पक्का है, और उनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान है। इसलिए वो अपनी कहनी करनी चलनी जो है वो तीन अलग से ही दिखाई देंगी। दुनिया वाले इनका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, तो भला इसको करके कैसे दिखा सकते हैं। अर्श सब जाहिर हुआ नूर तजल्ला हक, रुअल्ला मोहम्मद मेहदी ने उड़ाई गई सब सर। अब ताटम वाणी के माध्यम से पूरा परमधाम इस दुनिया में जाहिर हो चुका है। राजी महाराज और उनका नूर भी इस दुनिया में जाहिर हो चुका है। इस सबको कौन लेकर आए हैं? श्यामा महारानी रुअल्ला मोहम्मद मेहदी ने उड़ाई दई सब सर। राजी, श्यामा जी, अर्श, परमधाम के बारे में जितने भी संशय थे, उनको रुअल्ला श्यामा महारानी ने अपने दोनों जामों में आकर सब बातों को स्पष्ट कर दिया है। अब किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह गया। सूर उग्या मार्फत का मोहम्मद मेहंदी दिल, नूर अंधेर जुदे हुए जो रहे थे रात में मिल। अब मोहम्मद मेहदी आकुल जमा इमाम मेहंदी ने के दिल से मार्फत का सूर्य उदय हो गया है, सवेरा हो गया है। जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि कल के दिन मार्फत का सूर्य उदय होगा, वो कल का दिन मार्फत का सूर्य उदय हो चुका है। अब जब रोशनी चारों तरफ फैल गई है, तो जो अंधेर में रात्रि में सब अच्छा और बुरा मिला हुआ था, नूर और अंधेर अब अलग अलग हो गए हैं। क्या अंधेरा है, क्या रोशनी है, ये सब स्पष्ट दिखाई देने लग गया है मार्फत के सूरज में। रात में ये सब मिले हुए थे। जब तक दुनिया में ज्ञान का सवेरा ना हो, तब तक चांद और सूरज के हिसाब से कितने ही दिन और रात होते चले जाएं, उनका कोई मतलब नहीं है। कोई भी रूह तब तक जागृत उसके लिए सवेरा नहीं हुआ जब तक वो इल्मे लदुनी से जागृत नहीं हो जाती। जबकि दुनिया में चांद और सूरज के हिसाब से दिन और रात तो होते ही रहते हैं, लेकिन रूह का आत्मिक सवेरा तभी होता है जब वो राज्य के तारतम ज्ञान को लेकर उसका मंथन कर धनी की पहचान करती है और उनके चरणों में ईमान लाकर कुर्बान होती है। तो कह रहे रात में ये सब कुछ मिला हुआ था, अंधेरा और अंधकार और रोशनी। दुनिया के हिसाब से हम अंधकार और रोशनी को समझते थे, लेकिन ये सब छुपा हुआ था जो कि अब जाहिर हो गया है। कुफर और ईमान की कुफर और ईमान की सुध न थी बीच रात, अब सुध परी सबन को जाहिर हुई हक जात। किसको कुफ्र कहते हैं, किसको ईमान कहते हैं,
ये सुध रात के बीच में जब तक ज्ञान का सवेरा नहीं हुआ था किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब शुद्ध परिसवन को जाहिर हुई हक जात। अब सबको जब मार्फत का सूर्य उदय हो गया है तो सबको समझ में आ गया है कि किसको कुफ्र कहते हैं और किसको ईमान कहते हैं। नासुद मोमिन मुस्लिम, नासुद काफर मुनाफिक, सो सुद हुई सवन को किया बेबरा इलम हक। कौन परमधाम के मोमिन है, कौन ईश्वर सृष्टि है, कौन काफर है, कौन मुनाफिक है, अब इन सबकी सुध जो है वो इलम के बेबरे ने कर कर दिखा दी है। हक इलम मार्फत की जाहिर किया नबी दिल सूर नूर, कुफर काड़ ईमान दिया उग्या दिल मोमिन 800 सूर। हक की स्वरूप नबी के दिल से मार्फत यानी कि ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है। अब सभी के दिलों से उन्होंने कुफ्र को काढ़कर निकालकर ईमान सबके दिलों में ईमान को पैदा कर दिया है। उग्या दिल मोमिन 800 सूर। इस प्रकार से परमधाम के मोमिनों से अखंड परमधाम का सारा सूर्य उदय हो गया है और सभी के दिलों से जो है कुफ्र मिट गया है और सबके दिलों में ईमान आ गया है। खोली इल्मे सब किताबें या कतीब या वेद, सब खोले मगज मुसाफ के माए छिपे होते जो भेद। अब इस तारतम्य ज्ञान की रोशनी में सभी, चाहे हिंदू पक्ष की किताबें हो या मुस्लिम पक्ष की किताबें हो, सबके छुपे हुए भेद जो है वो जाहिर हो गए हैं। जो भी भेद थे वो अब सबको जाहिर हो गए, सब उसका बातूनी मतलब समझ गए हैं, तो अब कहीं पे भी अज्ञान नहीं रह गया है। जेता कोई पैगंबर सब यहूदो माहे, इस्लाम मोमिन सब याही में कोई जाहिरियों में ना है। कह रहे हैं कि जो जितने भी पैगंबर हुए जिन्होंने हक के पैगाम को दुनिया में दिया है वो सब यहूदों में ही आए हैं, यहूदियों में ही आए हैं। मोमिन भी इसी में आए हैं, धर्म को आरोपित करने वाले भी सब इसी में आए हैं। कोई भी जाहिरी रूप से चलने वाले जाहिरी लोगों में नहीं आया है। जाकी करे मुसाफ सिकते औलिया अंबिया पैगंबर, सो सब हुए सब यहूदों में ने जो देखे बातून सबूत कर। वो कह रहे हैं जिस कुरान में जिन जिन पैगंबरों की, अंबियों की और औलियों की इतनी महिमा गाई गई है वो सब यहूदों में ही हुए हैं। अगर उनको बातूनी रूप से आप सबूत करके देखें तो कोई भी जाहिरियों में नहीं है, सब यहूदियों में ही आए हैं। जिन्हें लिए मायने बातून हुआ पैगंबर सोए, उम्मत औलिया अंबिया बिन बातून न हुआ एक कोई। जिन्होंने भी वेद और कतेब के बातूनी मायनों को समझा हुआ उन्हीं को ही पैगंबर कहा गया है। यानी कि परमधाम के मोमिनों को ही पैगंबर कहा है, जिन्होंने बातूनी मायने लिए हैं उन्हीं को ही औलिया और अंबिया कहा गया है। बातूनी बातों को समझे बिना कोई भी पैगंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर का मतलब ही यही है कि जो हक का पैगाम लाया और जिसने जो है राज्य की बातूनी बातों को समझा है। जाहिरी बड़े जाने आपको और समझे नहीं हकीकत वतन, हक इलम आया नहीं तो लो होए नहीं रोशन। जितने भी दुनिया के जाहिरी लोग हैं वो अपने आप को बड़ा बहुत मानते हैं, वो मोमिनों का दावा लेते हैं, वो कहते हैं हम ही पैगंबर हैं। लेकिन सोचिए यदि उनको राज्य की हकीकत की पहचान ही नहीं हो रही है तो वो कैसे अपने आप को पैगंबर कहते हैं। हक इलम आया नहीं तो लो हुए नहीं रोशन। जब तक राजी महाराज का इलम नहीं आएगा तब तक रोशनी नहीं होगी, तब तक अपने आप को पैगंबर कहने का कोई मतलब नहीं है। कया जाहिर माहे दुनिया और बातून माहे हक, ए वेद कते पुकारी हक इलम कहे बेशक। दुनिया में राजी महाराज का इलम भी यही कह रहा है और सारी वेद कते भी पुकार पुकार की यही कह रहे हैं कि जो बातूनी मायनों को लेता है वही सच्चा है और जो जाहिरी दुनिया की बातों को समझता है वही झूठा है। तो मोमिन और दुनी का बेबरा बिल्कुल स्पष्ट है कि बातूनी मायनों को समझकर उसके ऊपर जो चलता है वही जो है पैगंबर है, और जो झूठी दुनिया और शरीर की शरीयत तक रहता है वो झूठे हैं। ए नूर जाहिर तो हुआ जब कुराने खोली हकीकत, रात मेट के दिन किया जो दिल मोहम्मद सूर मार्फत। ये सारी बातें कब जाहिर हुई? ए नूर जाहिर तो हुआ, ये सब बातें तब जाहिर हुई जब कुरान खोली हकीकत, जब मार्फत ज्ञान की तारतम ज्ञान की कुंजी से मार्फत कुरान की सारी हकीकत खुल गई। तब जो है सारा कुफ्र रूपी रात मिट गई और मार्फत रूपी दिन हो गया। ये सब कुछ किससे हुआ? मोहम्मद के हृदय से जब मार्फत का सूर्य उदय हुआ तभी ये सब कुछ हुआ। कॉल किया
हक के रूहों को, बीच बका वतन सो शायद आए मिली जाहिर हुआ अस्तन। राजी महाराज ने अपनी रूहों से इस खेल में उतरते समय जो वायदे किए थे कि मैं तुम्हें आकर सब समझाऊंगा, तुम्हें सब याद दिलाऊंगा, मैं अपना पैगंबर भेजूंगा, मैं अपनी श्यामा महारानी को भेजूंगा, वो कह रहे हैं वो पल आकर पूरा हो गया है। सो शायद आई मिली, वो पल अब जो वादा करके कहा था धनी ने, वो पल आप पहुंचा है, जाहिर हुआ अस्तन। अब हकी स्वरूप प्राणनाथ जी ने परमधाम को पूर्ण रूप से जाहिर कर दिया है। एक दुनी खुदी थी दुनी में, दूजी सुबह सक करते फैल तरफ हवा के, पीठ दिए तरफ। वो कह रहे इस दुनिया में अब तक क्या था, जब तक मार्फत का सूर्योदय नहीं हुआ था तब तक दुनिया में हर कोई मैं करता था। उन्होंने अपनी मैं खुदी ले रखी थी, अपना अहंकार ले रखा था। और दूसरी बात है कि लेने के बावजूद भी उनके अंदर संशय ही बने रहते थे। करते फैल तरफ हवा के, वो दुनिया की तरफ की ही चाल चलते थे। और राजी महाराज को पीठ दी हुई थी उन्होंने, वो अपने अहंकार में हक की तरफ देखते ही नहीं थे। सो खुदी काड़ी जड़ मूल से हुए जाहिर हक इलम, सब सुबह कचुना रही हुई सब में एक रसम। अब जबकि मार्फत का सूर्य उदय हो गया, तारतम ज्ञान आ गया, तो सबकी दिलों की जो है वो खुदी जो है अहंकार जो है वो खत्म हो गया जड़ से। क्योंकि अब पता लग गया कि धनी के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम अपनी कितनी भी मैं कर ले, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो जो भी ज्ञान से जिसकी नजर खुल गई है, उसके अंदर की खुदी अपने आप ही खत्म हो गई है। उसके अंदर जब खुद ही मिट गई तो किसी भी प्रकार के कोई संशय ही नहीं रह गए। संशय तो तब तक है जब कोई खुद को बड़ा मानता था तो सामने वाला अपने आप को बड़ा मानता था, उससे और अलग सामने वाले पे जाए वो अपने आप को बड़ा मानता था, तो संशय ही बने रहते थे कि बड़ा है कौन। अभी तो सब कुछ बात राज्य के ऊपर आ गई कि उनकी हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अपनी मैं खुदी वैसे ही चली गई और संशय अपने आप खत्म हो गए। सबके बीच में एक ही रस्म आ गई, सभी राज्य को पहचानने लग गए उस अक्षरती पूर्ण ब्रह्म। जुदी जुदी जाते कहावती फैल करते जुदे नाम धर, सो रात मेट के दिन क्या हुई जाहिर सबो फजर। इस दुनिया में सब लोग अलग अलग अपने मजहब और फिरके बनाकर चल रहे थे, और अपने मजहब और फिरकों के अलग अलग नाम रख लिए थे उन्होंने, और अलग अलग तरह की कहनी करनी और रहनी कर रहे थे। अब जबकि तारतम ज्ञानी वाणी से ये सवेरा हो गया ज्ञान का, तो सब जो रात में चल रहे थे वो सब जो है मिट गए अपने आप ही, क्योंकि सब नित्यानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ गए। और ये सारा कुफ्र जो अलग अलग धर्म संप्रदायों का चल रहा था वो सब कुछ मिट गया, और सबके बीच के झगड़े खत्म हो गए। क्योंकि जब सब एक ही झंडे के तले आ गए तो उनके झगड़े अपने आप मिट गए। झगड़े कब तक थे, जब तक कोई भी एक दिन के नीचे नहीं आया था, हर कोई अपने आप को बड़ा बड़ा कह रहा था, तो बहुत से झगड़े भी हो रहे थे। वो सारे झगड़े मिट गए क्योंकि सब एक नित्यानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ गए। जिन्हों खुली नजर रूह के सोई पहुंचे अरशद, जिन्हों छूटी न नजर जाहिरी सो पड़े दुनी बीच सक। क्या कह रहे हैं, मोमिन और दुनिया में क्या फर्क है। जिनकी रूह की नजर खुल जाती है वो परमधाम की राह पर आगे बढ़ जाता है, और जिनकी नजर इस जाहिरी दुनिया में ही पड़ी रहती है वो संशय में ही नहीं, इस बिना जल के भवसागर में गोते ही खाता रहता है। जिन्हों खुली हकीकत मार्फत सो सहे न बिछुहा किन, और हक इलम खोलिया आकर यह बीच असल अरसतन। जिनको राजी महाराज की हकीकत और मार्फत की पहचान हो जाती है वो कभी भी अपने धनी से जुदा नहीं रह सकते। सो सहे ना बिछोहा किन, वो एक पल के लिए भी अपने धनी का बिछोहा नहीं सह सकती, क्योंकि उनको उनकी पूर्ण पहचान हो गई है। और हक इलम खोलिया आखिरी है बीच असल अरसतन, राजी महाराज के इलम ने उनको हकीकत और मार्फत की पहचान करा दी, इसलिए वो उनकी पूर्ण पहचान कर कर उन पर समर्पित हो जाते हैं, उनसे अलग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनके तन परमधाम में राज्य के चरणों के नीचे बैठे ही हैं। उनको तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान खुलेगा ही खुलेगा। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हक इलम, सो हादी बिना पल एक न रहे छोड़ न सके कदम। जिसको राज्य महाराज के ज्ञान ने जाग कर उठा दिया है वो हादी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो अपनी श्यामा महारानी, अपने सतगुरु, अपने राजी महाराज के बिना वो नहीं रह सकता, क्योंकि जिसको राजी महाराज के इलम ने सोते से जगा दिया। जब जब जाग जाते हैं तो फिर हमें नींद नहीं आती, लेकिन जब तक हम बिस्तर पे सोए रहते हैं हम बार बार जो है हमें नींद का झोंका आता रहता है। तो क्या कह रहे हैं, जिसको राजी महाराज का इलम जगा देता है वो सो नहीं सकता फिर।
फिर वो कभी नहीं सोच सकता, फिर वो एक पल के लिए भी अपने धनी से, अपने सद्गुण से अलग नहीं रह सकता, उनके चरण कमलों से वो अलग नहीं रह सकता, क्योंकि उसको उसकी कोट पहचान हो जाती है, फिर वो उस पर समर्पित हो जाता है। सब साहिदी दई जो हदीसों और अल्लाह कलाम सो साहिदी ले पीछा रहे जिनसे तिल से रसूल न श्याम। वो कह रहे हैं जो कुरान और हदीसों की, जो व्यक्ति कुरान और हदीसों की सभी साक्ष्यों को ले ले, अल्लाह के कलामों को समझ ले और सभी तरह की साक्ष्यां लेकर भी अपने धनी पर कुर्बान ना हो पाए, तो समझ लीजिए कि वो परमधाम का मोमिन नहीं है। जो राजी महाराज के सभी साक्ष्यों को ले ले, उनकी बातों बातों को समझ ले, हकीकत और मार्फत को समझ ले, तो राजी के ऊपर फना हुए बिना नहीं रह सकता। यही मोमिनों की पहचान है। और दुनिया वाले जो सभी साक्ष्यों को लेते भी रहेंगे, फिर भी वो धनी के ऊपर कुर्बान नहीं हो पाएंगे। उनके साथ ना तो रसूल है और ना ही राजी है। जिन्हों लदुन्नी पहुंचिया लिया बका अर्श भेद, सो क्यों गिरोह से जुदे पड़े जाए पड़े कलेजे छेद। वो कह रहे हैं जिन्होंने तारतम ज्ञान से पहचान कर ली है, अखंड परमधाम की पहचान कर ली है, वो अपने मोमिनों के गिरोह से अलग कैसे रह पाएगा। उसके तो कलेजे में पहले ही छेद पड़ जाएंगे, वो धनी के ऊपर कुर्बान और फना हो जाएगा, वो परमधाम के मोमिनों को पहचान जाएगा और उनके जुत्थ में शामिल हो जाएगा। वो जो है अलग नहीं रह सकता अपने गिरोह से। जाए खुली हकीकत मार्फत पाई अर्श पहचान, सो क्यों सहे बका बिचोहा जिन्हों नींद उड़ी निदान। जिनको राज्य की हकीकत और मार्फत खुल गई है, जिनको अर्श की पहचान हो गई है, वो भला अखंड परमधाम से जुदा होकर कैसे रह सकता है, जिनकी नींद ही उड़ गई हो। जिसकी नींद उड़ जाती है वो फिर धनी के बिना नहीं रह सकता। सीधी सी बात वो ये कह रहे हैं। ये पहुंचिया मता सब रूहों को जब पहुंचाया इलम हक, इत सक जरा ना रही पहुंचा हक बका मुतलक। जब राजी महाराज जो है अपनी रूहों को अपने इलम के माध्यम से अपना पहुंचाने के लिए, उन तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए आ गए, तो फिर संशय जरा भी नहीं रहे और वो राजे महाराज पहुंचा हक बका मुतलक, निश्चय ही राजे महाराज के चरणों में पहुंच जाते हैं। जाको हक इलम पहुंचिया तित हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहा वह पहुंचा नूर के पार। जिनको राजे महाराज का इलम पहुंच जाता है, उनको सभी राजे महाराज का दीदार हो जाता है। अंतर कछुए ना रहा वह पहुंचा नूर के पास। राजी और रूहों के बिना में तब अंतर नहीं रह जाता, वो निश्चय ही नूर के पार अखंड परमधाम में राजी के चरणों में पहुंच जाता है। जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहा अंतराय, हक नजीक थे सैरत से तहां से दूर ले गए उठाए। जिनको राजी महाराज का इलम नहीं पहुंचता है, वो उनके बीच में पर्दा ही पड़ा रह जाता है। हक नजीक थे सैरत से तहां से दूर ले गए उठाए। वो राजी महाराज के चाहे कितने भी करीब रहा हो, लेकिन वो दूर हो जाता है, जो कि राजी महाराज के इलम तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी की, हक नजदीक थे सैरत से तहां से दूर ले गए उठाए, कि उनके हक नजदीक थे लेकिन फिर भी जो है वो दूर हो गए। एक बात तो इसमें कुरान की आती है, जहां से शफकत बरकत, पहले धनी अपना जब्राइल के माध्यम से अपना सारा ज्ञान लेकर कहाँ आए, कुरान में आए, अरब की धरती पर आए, तो हक उनके क्या थे, नजदीक ही थे। लेकिन जब उन्होंने उस इलम की कदर नहीं करी, तो क्या हुआ, वहां से शफकत बरकत उठकर सारी हिंद में आ गए। तो ये बात वो कह रहे हैं कि हक नजदीक थे सैरत से तहां से दूर ले गए उठाए। हक उनके नजदीक थे, लेकिन फिर भी वहां से सारी नियामतें शिफ्ते वो उठाकर वो हिंद में ले गए, यदि कोई राजी महाराज के इलम की कदर नहीं करता है। ऐसे हम रूहों के ऊपर भी ये बात जाहिर हो, ये घटित हो जाती है। ये एक बात तो मान लीजिए वहां घटित हो रही है, लेकिन अब अपने ऊपर घटाकर अगर देखें, रोज राज्य का इलम समझ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और राज्य के इलम से जो है हमें सारी बातें समझ में आ रही है। हक नजीक से सैरत से उनके दिल को राजी महाराज, जो राज्य के इलम को समझ लेता है, वो इलम के माध्यम से राज्य उसके नजदीकी हो जाते हैं। लेकिन अगर इस इलम को लेकर भी रूह जो सिर्फ कहनी ही कहती रहे, सुननी ही करती रहे, और वो उसके अंदर बदलाव ना हो और वो रहनी ना हो, तो फिर क्या होता है कि वहां से भी
राज्य महाराज की बैठक अलग हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कभी इस बात को यदि और भी अच्छे तरह से हम समझें कि जीव रूह का संग करके यदि कुछ उपलब्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ता तो रूह जो है वो अपना तन बदल भी लेती है। ऐसा भी होता है कि एक तन में नजर आई लेकिन उसने कोई रहनी करके नहीं दिखाई, तो रूह के संग से वो जीव तो अखंड हो जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाता, तो उसको तन बदलना पड़ता है। सुंदर साथ जी इसका एक एग्जाम्पल बिहारी जी के रूप में भी है। बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्म थी। जब परमधाम की आत्म होती है तो धनी सैरक से नजदीक ही होते हैं, लेकिन उन्होंने धनी की राह पे इतनी अड़चने करी और वो पूर्ण रूप से धनी की पहचान नहीं कर पाए, जबकि उनके बिल्कुल नजदीक थे। धनी देवचंद जी उनके पिता के रूप में इस दुनिया में आए और उनको उनकी पूरी दुनिया ने पहचान करी परमधाम के मोमिनों ने। वो खुद भी परमधाम के मोमिन थे बिहारी जी, लेकिन फिर भी वो पूर्ण पहचान नहीं कर पाए। और फिर जब राजे महाराज ने तन बदला, मेरा ठाकुर के अंदर जब वो आए तो वो उस तन में भी उनकी पहचान नहीं कर पाए और वो अपनी बुजुर्गी में ही लगे रह गए। तो रूह ने फिर तन बदल लिया। बिहारी जी के का जो जाहिरी तन था वो आगे जाकर ऐसा महाराज जी की बीतक में आता है कि वो बीतक के समय पे वो बिहारी जी के तन में थे, जो कि राम रतन महाराज जी के रूप में आगे जाकर जागे। तो ऐसा उनकी बीतक में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हम सब ने क्या देखा, हक नजदीक थे सेहरक से कहां से दूर ले गए उठाए। तो जब राजी महाराज की आत्म की नजर जिस जीव पे पड़ती है तो उस जीव की जो है काया पलट होती ही है। निश्चित है उसने आत्मा का संग किया था तो उसकी कहनी करनी जो है वो रहनी में बदलती ही है। धीरे धीरे बदले, भले चाहे दुनिया में ना दिखे, वो अंतर मन से खुद बदलता चला जाता है, ये निश्चित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता किसी भी तरह से कि सारे प्रयास कर लिए जाएं और रूह आत्म के संग से जीव की रहनी बदलती अगर नहीं है तो आत्म उठकर दूसरे तन को भी धारण कर लेती है। तो इस चौपाई को दोबारा से पढ़ रही हो सुंदर साथ जी। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रया अंतराय। जिनके पास राजी महाराज का इलम पहुंचा ही नहीं, उसके राजी और उस रूह के बीच में पर्दा ही पड़ा रह जाता है। हक नजदीक थे सैरक से, जबकि उसके राजी महाराज जो है सैरक से नजदीक थे, क्योंकि वो परमधाम के आत्म है। कहां से दूर ले गए उठाए, लेकिन फिर पर्दा पड़ जाने के कारण वहां से रूह को उड़ जाना पड़ता है। रूह ठौर है रूह के, ए जो लेती इतदम, सो गया असल जुल्मते जिनो सुध परी ना हक कदम। रूह ठौर है रूह के, रूह का स्थान तो राज्य के चरण कमलों के नीचे ही है मूल मिलावे में। रूह ठौर है रूह के, रूह की असल जो है वो उसका ठिकाना राज्य के चरण कमल है। ए जो लेती एकदम, यहाँ पे दुनिया में जो परमनाम की रूह है जो सांस ले रही है, जिसे तन धारण किया है, उसकी असल ठिकाना तो राज्य के चरण कमल ही है। जो गया असल जुल्मते तीनों सुध परीना हक कदम। लेकिन मोमिन और दुनी के बेबरे में कि जो दुनिया वाले हैं वो राज्य के चरणों की जिनको पहचान नहीं हो पाती है, वो इस जुल्मत में ही रहते हैं। लिया लदुन्नी जिनने सो क्यों सोवे कबर माहे, जिन्हें मूल स्वरूप देखा अपना उठ जागे सोवे नाहे। क्या कह रहे हैं, जिलिया लदुन्नी जिनने सो क्यों सोवे कबर माहे, जिनको तारतम ज्ञान पहुंच जाता है वो इस तन रूपी कब्र में नहीं सो सकता ज्यादा दिन। सो क्यों सोवे कबर माए, वो अपनी इस पांच तत्व की जो कब्र है इसमें ज्यादा दिन नहीं सो सकता, क्योंकि उसकी आत्म जागृत हो जाती है। जिन्हें मूल स्वरूप देखे अपना उठ जागे सोवे नाहे, जिन मोमिनों को अपने मूल तन की पहचान हो गई कि उनके मूल तन तो परात्म के रूप में राज्य के चरण कमलों के नीचे ही बैठे हैं, मूल मिलावे में, खिलवत खाने में, परम धाम में। जिन्हें मूल स्वरूप देखे अपना, जो अपने मूल स्वरूप की पहचान कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको, उठ जागे सोवे नाहे, वो इस जाग जाते हैं, वो फिर सोते नहीं है। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, जब एक बार जागनी हो जाती है तो फिर सोने का कोई भी उपाय नहीं है, तो उस रूह को सुला दिया जाए। हाँ, जिस रूह के पास आत्म ज्ञान भी पहुंच रहा है फिर भी वो रूह जाग नहीं रही है, उसकी वैसी कहनी तो हो रही है लेकिन रहनी में वो बदल नहीं पा रही, तो वहां से रूह उठ भी जाती है। लेकिन जिसमें तारतम ज्ञान की रोशनी पहुंच गई, जो जागृत हो गया, जिसको राज्य श्यामा जी और अपने स्वरूप की पहचान हो गई, वो उठ जाता है, वो फिर सो नहीं पाता है। वाको तो फजर हुई हुआ बका सूरज दीदार,
मिल्या कौल अव्वल का जो किया था परवरदिगार। उसके लिए तो सवेरा हो जाता है, जो रूह राज्य की सब राज्य की पहचान कर लेती है, उनके चरण कमलों में जागृत हो जाती है। वाको तो फजल, उसके लिए तो सवेरा हो जाता है। हुआ बका सूरज दीदार, उसको अखंड परम धाम के ज्ञान के सूर्य के बीच में जो है वो सब तरह के दीदार हो जाते हैं। वो मार्फत के सूर्य से दिन हो जाता है, और जब दिन हो जाता है तो सब दीदार हो जाता है, फिर कुछ अंधेरा नहीं रहता है। मिल्या कौल अव्वल का जो किया था परवरदिगार, राज्य बनाने परम धाम से उतरते समय उनसे जो वादा किया था कि मैं आपको तुमको जगाऊंगा, वो कौल, वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया यहाँ पर आकर, और सब लोगों को वो जगा रहे हैं अपनी तारतम वाणी से। और जो उनकी तारतम वाणी से जग जाता है उसको सभी तरह का दीदार हो जाता है। जो उठी कयामत को सो क्यों सोबे उगे दिन, आया असल तन में बीच बका वतन। क्या कह रहे हैं? जो उठी कयामत को, जो कयामत जिसको अपनी कायमी समझ में आ गई, सो क्यों सोवे उगे दिन, जिसके लिए सवेरा हो गया उसके लिए कायमी हो गई, और जिसके लिए कायमी हो गई वो फिर सो नहीं सकता है। जो उठी कयामत को सो क्यों सोवे उगे दिन, जो जाग गया, जिसके लिए सवेरा हो गया, जिसके लिए कायमी हो गई, वो भला कैसे सो सकता है। आया असल तन में बीच बका वतन, वो इतना जाग जाएगा कि वो अपने असल तन परात्म को पहचान जाएगा, और वो वहां पर राज्य के चरणों पे फना हो जाएगा, अखंड परम धाम की उसको पहचान हो जाएगी। वो भला कैसे सो सकता है, वो हमेशा जाग ही जाएगा। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माए, पांचों पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना है। वो कह रहे हैं ऐसे परम धाम के मोमिन जो कि जागृत हो गए हैं, जागृत होकर जिन्होंने आत्म और परात्म की पहचान कर ली है, राज्य के स्वरूप की पहचान कर ली है, वो भला सो नहीं सकते। लेकिन यदि उनकी इस तन की आयु कम है और वो पहले ही जागृत होने के बाद पहले ही तन छोड़ देते हैं, जो कदी वह आगे चली, यदि वो पहले ही तन छोड़ देते हैं, जिमी बैठी वह जिमी माए, वो तन छोड़ के भी कहाँ जाते हैं। देखिए, मूल परातम में जागना तो सब एक साथ होगा कि वहां पर मूल भेल पौड़े भेले से जागसी भेले, तो मूल परातम में तो इंद्रावती भी अभी नहीं जागी है, वो हम सभी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई हमें से पहले चला जाता है, जैसे इंद्रावती जी ने भी जीते जी जो है सब कुछ छत्रसाल जी को सौंपकर खुद उन्होंने गुम्मट जी के नीचे समाधि ले ली थी, तो ऐसे ही जिमी बैठी वह जिमी माए, वहीं पर ही असल मूल मिलावा बन रहा है। जो ये फर्श का मूल मिलावा है वो पन्ना जी गुम्मट जी के नीचे ही बन रहा है। जिमी बैठी वह जिमी माए, जो तन जागृत होकर, अब जो रूह जागृत होकर अपना तन पहले छोड़ देती है, वो इंद्रावती जी के चरण कमलों में बैठ जाती है, वहीं गुम्मट जी में, बंगला जी में, पन्ना जी में। पांचों पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना है। ये पांच तत्व का शरीर तो पांच तत्व में मिला ही दिया जाता है, हम मिट्टी हो ही जाते हैं, रूह अपनी असल छोड़े ना है। लेकिन रूह अपनी असल नहीं छोड़ती, वो राज्य के चरण कमलों में ही जागृत हो जाती है। परम धाम में भी परातन रूप में राज्य के चरण कमलों में वो बैठी हुई है, और यहाँ फर्श में भी यदि वो पहले चली जाती है तो वो गुम्मट जी में जो मूल मिलावा है, वहां पर जिनको शोभा मिली है इंद्रावती जी को राज्य के स्वरूप की, उन्हीं के चरणों में वो चली जाती है। तो सुंदर सा जी समय खत्म हो रहा है, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नाहे, रूह अपनी असल छोड़े नाहे। बोलिए श्री